हेलो प्यारे बच्चों। आई होप सो मराठी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर राइटिंग स्किल्स में पूरे मार्क्स लेने हैं, जितने आपका राइटिंग स्किल्स आने वाला है, अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सो मराठी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। अगर तुम्हें राइटिंग स्किल में बच्चों ये कन्फ्यूजन है कि कितने वर्ड्स का ऐसे लिखा जाएगा यानी कि निबंध लिखा जाएगा, कितने वर्ड्स में लेटर को लिखा जाए, सारांश लेखन लिखा जाए, कथा लेखन लिखा जाए, कौन सा टॉपिक क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये भी कवर करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स इसके अंदर लेने हैं या आपके प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स इसमें नहीं आए थे और आपको अच्छे मार्क्स कवर करने हैं तो आप इसके अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए पूरा एंड तक बने रहिए। दूसरी बात, कम से कम इस पर 1000 लाइक्स होने चाहिए और बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि मैं पूरे मराठी के पेपर के अंदर जितनी चीज़ें सबको ब्रेक डाउन कर दूं और आपके पेपर को बहुत आसान बना दूं, ताकि आप जो भी सोच रहे हैं उससे एटलीस्ट आपके 10-15 मार्क्स बढ़कर ही हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबको बच्चों ये पता है कि हमारे लिए उपयोजित लेखन यानी कि राइटिंग स्किल में पत्र लेखन आएगा। अब पत्र लेखन के अंदर कुछ बातें ध्यान में रखना, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके पत्र लेखन के अंदर आपको या तो ये वाला पत्र आएगा, मांगनी पत्र, विनंती पत्र आएगा, ये आपको मालूम है। आणि अभिनंदन पत्र मिल सकता है आपको, या अनौपचारिक पत्र में या तत्सम कौटुंबिक पत्र मिल सकता है ना। मांगनी पत्र का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऑर्डर करना। विनंती पत्र मतलब कोई काम कराना है, उसके लिए रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, वो। अभिनंदन मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कोई चीज़ के लिए आप जब पत्र लिख रहे हैं तब वो। तो ऐसे ही आपको पत्र आएगा तो उसमें से कोई एक चूज़ करना है और लिखना है। फॉर्मेट मैं थोड़ी देर में इसका शेयर करूंगा आपके साथ। बताने का पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप फिक्स कर लो, मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ, आप फिक्स कर लो कि आप पत्र कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हैं। अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा। मान लो आपने मांगनी पत्र फिक्स करके गया या फॉर्मल लेटर आपने फिक्स करके गया कि आपको करना है, पर एग्जाम में आपको फॉर्मल का टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा और इनफॉर्मल का समझ आ रहा है, तब वहाँ पर चेंज कर देना। वरना आप फिक्स कर लो कि आपको कौन सा टॉपिक करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। आपको वो तो पता ही है, अब क्या क्या लिखना है ये भी मालूम होगा। ईमेल लास्ट में मेंशन करना होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ईमेल ज़रूर मेंशन करें यहाँ पर। अब इसके बाद सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट, पत्र का विषय, सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। नीट समझून गया का मतलब यहाँ पर ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ठीक। उसके अलावा पत्राचा विषय औपचारिक पत्रात लिखणे अपेक्षित आहे। ठीक है, तो जब आप विषय लिखेंगे तो औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर में उसका विषय लिखना आपको मालूम। ये ऑब्वियस पॉइंट्स मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है। ठीक है। उसके अलावा पत्राची भाषा पत्रा स्वरूपनुसार असावी, रटात असू नहीं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, पत्र की भाषा पत्र के हिसाब से होनी चाहिए, रट कर जाकर सेम चीज़ें नहीं लिखनी हैं। पत्र की भाषा पत्र के हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो आपका भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपकी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं एक लेटर के फॉर्मेट पर। देख लो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में निवेदन वाचा व त्यातील कृती सोडवा। पत्र का फॉर्मेट वगैरह या आपको सारी चीज़ें मालूम है, मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कर रहा हूँ। जैसे कि वे ये विनंती पत्र है आपके लिए, तो यहाँ पर अगर उसको फॉर्मल के हिसाब से लिखा जाएगा, देखो क्या दिया है, प्रति माननीय श्री विनय गायकवाड़, विनय एकेडमी, कराड, विषय मराठी सुलेखन वर्तात प्रवेश करता करने के बाबत पत्र महोदय, और फिर इसके आगे आपका पत्र शुद्ध। फॉर्मेट वगैरह आपको सब पता होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कम से कम लेटर में कितना होना चाहिए वर्ड। तो याद रखो, फॉर्मल लेटर लिखोगे तो कम से कम 1 पेज भरना चाहिए, इनफॉर्मल लिखोगे तो कम से कम 1.5 पेज भरना चाहिए। उतना आपको लिखना है, याद रखो। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी चॉइस के हिसाब से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि फॉर्मल लेटर की तरफ जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कम लिखना पड़ता है। आगे चलें, तो ये हो गया। नीचे अभिनंदन पत्र है, उसका टॉपिक है। अब आते हैं सारांश लेखन पर। सबसे पहली बात, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बच्चे सर
कि पत्र लेखन और सारांश लेखन में क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किस पर जाएं, सारांश लेखन पर जाए, पत्र लेखन पर जाओ, सारांश लेखन पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि सारांश लेखन के अंदर आपको एक तो बहुत कंटेक्स्ट को समराइज़ करके लिखना होता है, दूसरा उसमें फॉर्मेट पर इतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं, उस पर ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो पत्र पर जाओ तो बेटर रहेगा। स्टिल अगर आपको सारांश पर जाना है तो क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखो। सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और जितना भी पैसेज होगा उसका 1/3 आपको लिख कर आना है। मान लो 9 लाइन का पैसेज है तो 3 लाइन में आपको समराइज़ करने आना चाहिए। 9 लाइन का आप 8 लाइन लिख रहे, 7 लाइन लिख रहे, तो समरी थोड़ी हुई, वो पूरा पैसेज उठा के आप लिख रहे हैं, तो वो नहीं करना, उसमें ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस हैं, इसीलिए उस पर मत जाना। इतनी बात समझ गई? तो ये हो गया तुम्हारा सारांश लेखन। इस पर जाऊँगा नहीं ज़्यादा मैं। देखो ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा पैराग्राफ है तुम्हारे पास, अब उसको सारांश में देखो कितनी लाइन में लिखा है, 3 लाइन में, तो खुद पढ़ के इसको समझ सकते हो। और इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसका पीडीएफ चाहिए, तो व्हाट्सएप का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करो, उसी पर ये पीडीएफ आएगा आपको। ऐसे और एक देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं जाहिरात पर। 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई 2 ऑप्शंस करने हैं, तो लगातार वैसे ही बता रहा हूँ। जाहिरात के अंदर आपको मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर बच्चों 2 तरह के आपको जाहिरात आएंगे, या तो एक जाहिरात आएगा जिसको बनाना होगा, या तो एक जाहिरात बनकर आएगा, उस पर क्वेश्चन करना है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर ये वाला जाहिरात आ गया जिसमें जाहिरात बना हुआ है और क्वेश्चन करना है, तो उसको छोड़ना मत, बहुत आसान होगा। अभी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। दूसरी बात, अगर जाहिरात कर रहे हो और उसके अंदर आपको ड्राइंग बनाना है, तो याद रखो बहुत हाई फाई ड्राइंग बनाते नहीं बैठना है, कैरेक्टर्स आप बनाते बैठ गए, डेकोरेशन करते बैठ गए, नहीं। बस उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में है, क्या पूछ रहा है, वो मैसेज बराबर क्लियर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर आकर्षक जाहिरात, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर्षक जाहिरात 50 से 60 शब्दात तैयार करने अपेक्षित आए। 50 to 60 वर्ड्स के अंदर ये हो जाना चाहिए, याद रखो। और अच्छा वीडियो देखो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर टाइम लग रहा है तो उसको 1.5 पर देख लेना। तो उसके अलावा जब जाहिरात करेंगे तो अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, याद रखो। स्थल, प्लेस, वेळ, जगह, दिनांक, नंबर, संपर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब कोई एडवर्टाइजमेंट दोगे तो ये जो ऑब्वियस चीज़ है वो तो लिखोगे ना, कहाँ पर है, कब है, कौन से दिन पर है, एड्रेस, ये सब लिखना ज़रूरी है। कॉमन सेंस की बातें हैं ना, ये तो आना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो अभी प्लास्टिक की थैली पर, प्लास्टिक पिशव्यांवर महापालिकाची बंदी, ठीक है। तो महापालिका ने प्लास्टिक की पिशवी पर यानी कि प्लास्टिक की थैलियों पर बंदी लगा दी है, तो अगर उस पर मतलब रोक लगा दिया किसा, देखो किस तरह से बना हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादातर कोई कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई स्केच आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे आ सकता है कि जाहिरात बना होगा, अब जाहिरात बनने के बाद आपको पूछ लेगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेगा, तो नीचे ये आपके पास जाहिरात है और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर्स है। एक काम करो, ये जाहिरात को ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके लो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे आंसर है, पर बिना आंसर देखे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बताओ कि क्या आंसर आएगा, ठीक। अब इसके बाद बातमी लेखन पर आते हैं। बातमी लेखन को देख लो कितने वर्ड्स में लिखना है, 50 to 60 वर्ड्स में ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखने, ये देखो। इसके अंदर घटनेचे अचूक विश्लेषण करा हुआ, जो भी घटना है या जो भी दिया, जो भी आपको बनाना है उसको प्रॉपरली लिखो, उसमें गड़बड़ मत करो। दूसरा, अपमानकारक भाषा टालने, ऐसी इंसल्टिंग लैंग्वेज नहीं लिखना है उसके अंदर कि गलत है या कुछ है, या मतलब किसी को इंसल्ट कर रहा हो उसके अंदर, तो वो नहीं आना चाहिए। मतलब नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करना ज़्यादा। सोपी सुटसुटीत वाक्य रचना, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने, याद रखो आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपका मराठी सेकेंड लैंग्वेज है, तो आपसे एक्सपेक्टेड भी है कि आप उतने ही लेवल के मराठी पर जाएंगे। जैसे आप अगर इंग्लिश मीडियम से, तो आपसे इंग्लिश अच्छी एक्सपेक्ट करी जाएगी, या आप कोई और मीडियम से, तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपसे ज़्यादा अच्छे से एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आनी चाहिए। इसके अंदर सिंपल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। बात में हमेशा कैसी होती है, भूतकाल में होती है ना, भूतकाल पास्ट टेंस में होती है, ये तो पता ही होगा। ये याद रखना कि शीर्षक और उपशीर्षक, हेडिंग और सब हेडिंग देना होना चाहिए। उसके बाद दिनांक, स्थल, वेळ, संबंधित व्यक्तींचा अचूक उल्लेख, डेट,
टाइम कब हो रहा है वो अचूक, मतलब बिना कोई मिस्टेक किए वो वहाँ पर लिखा होना चाहिए, गड़बड़ झालाचा नहीं, तुम्हाला गड़बड़ करना नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, वायू प्रदूषणामध्ये 50 चिमनियाँ मृत्युमुखी, ठीक है, वायू प्रदूषण की 50 चिड़ियाओं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आमच्या बातमीकडे देखो, सब हेडिंग है, उसके बाद देखेंगे अगर तो जगह है पालघर, दिनांक है अगस्त, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक, ये समझ में आया, ठीक है, कोई रो तो नहीं रहा ना, मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब वीडियो लंबी हो गई, रोना है, थोड़ा सा देख लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर। वर्ड्स ध्यान रखना कितने वर्ड्स का होना चाहिए। कथा लेखन पर आएंगे तो कई सारे बच्चों को शायद कथा लेखन के बारे में मालूम नहीं है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये कथा लेखन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कथा लेखन स्टोरी राइटिंग में 4 तरह की अलग अलग स्टोरी राइटिंग आती है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो कथा लेखन के अंदर पहला हो सकता है कि कथा बीज वर्णन कथा लेखन, एक आपको पूरा प्लॉट दे देगा और फिर उसके ऊपर आपको स्टोरी बनानी है। एक में सेकंड में शीर्षक का वर्णन कथा लेखन, इसमें शीर्षक दे देगा यानी कि टाइटल दे देगा, टाइटल पर आपको लिखना है। जैसे कि मान लो टाइटल है आदिल और एग्जाम में नहीं पढ़ता, उसको ऊपर लिखना है, आप तो लिख लेंगे क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। दिलेलिया शब्दांवरून कथा लेखन, शब्द लिखे होंगे मतलब वर्ड्स दिए होंगे, जैसे कि वर्ड्स है बुक, मोबाइल, टीचर, स्कूल, कोचिंग, इसको मिलाकर आपको एक वो बनानी है, स्टोरी बनानी है। या तो आपको मुद्दे दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे, है ना, मुद्दे वर्णन तो पता है ना, एक राजा एक राजा होता, त्यांनी जंगलात झाले होते, ऐसे कुछ ना कुछ वो दे देगा, उसके ऊपर आपको बनाना होगा। हाँ देखो और भी दिया हुआ है, अपूर्ण कथा दी होगी, उसको पूर्ण करना होगा, ऐसे भी हो सकता है। कथा का देखो वर्ड्स कितना है, 80 से 100 शब्द की कथा होनी चाहिए, बड़ी लिखनी है, याद रखना, इतना एक्सपेक्टेड है तुमसे। तो हाँ, कथा के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि उसको प्रॉपर एक हेडिंग दें, योग्य शीर्षक दिया हुआ है, अच्छी एक हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कथेचा स्थळ, पात्रे, त्यांना नावे द्यावीत, संपूर्ण कथा भूतकाळ लिहा है ना, कथा है तो भूतकाळ में ही लिखेंगे, बराबर। लास्ट में ऐसा होना चाहिए, कथे से कुछ कंक्लूजन निकल आना चाहिए, कथा से कुछ सीखने आना चाहिए, एक कुछ ना कुछ सीखा गया, और उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखना, कुछ भी अलता बलता नहीं लिख देना उसके अंदर, ताकि आपको मार्क्स मिलने चाहिए। एक बात याद रखना, अभी 80 से 100 शब्द में लिखना तो है, ये तो मालूम है मेरे को, पर ये 80 से 100 शब्द में जब लिखना होगा तो ये एक्सपर्ट जो होंगे बच्चे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, तो वो लिख पाएंगे। अगर आप वीक है और आप नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट उसको कम शॉर्ट वर्ड्स में लिखिए, पर स्टोरी लॉजिकल और कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी मिक्स करके मत लिख देना, ठीक है। चल आते हैं इस पर, निबंध लेखन पर आते हैं, वो 3 हो गए। अब निबंध लेखन के अंदर आपको भी मालूम है, देखो इसके अंदर वर्ड कितने हैं, 100 से 120 वर्ड्स का निबंध लेखन होना चाहिए, याद रखना, कि बड़ा होगा निबंध लेखन, सबसे बड़ा निबंध लेखन है आपके लिए। अब निबंध लेखन के अंदर आएंगे तो 8 भाग का है भी, वैसे 3 तरह के निबंध लेखन है, आपको भी मालूम है, प्रसंग, आत्मकथन और वैचारिक, ये 3 तरह के आपके पास निबंध लेखन है। प्रसंग लेखन पर अगर आप जब आएंगे तो क्या चीज़ें याद रखनी है वो देख लो। इसके अंदर आपको भाषा साधी, सोपी, चित्रमय असावी, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ताकि लोग इमेजिन कर पाए, चित्रमय जैसे कि एक तरह से इमेजिन कर पाए कि क्या आप लिखे जा रहे हैं। हाँ देखो, ये निबंध किसका ऊपर होता है वो भी देख लो, किसी दृश्य, घटना, प्रसंग, स्थल, व्यक्ति, प्राणी, इन चीज़ों पर हो सकता है, किसी सीनरी पर हो सकता है, कोई घटना है उस पर हो सकता है, कोई जगह पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। सुभाषिते, वचने, म्हणी, वाक् प्रचार, योग्य ठिकाने, फ्रेजेस का वाक् प्रचार के जहाँ पर प्रॉपर तुमको लगे कि फ्रेजेस का यूज़ करना है तो वहाँ करो। अब देखो मराठी के फ्रेजेस पढ़ के जाओगे तो बेटर रहेगा। आत्मकथांवर, अगर आत्मकथा बायोग्राफी पर निबंध आया तो वो ध्यान में रखो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लास्ट वाली जो मैं पहले बता दूँ तुमको, ये लास्ट वाली पार्ट, ये कल्पना विलासचा वापर मर्यादित करावा, मतलब आप जब इमेजिन कर रहे हो आत्मकथा किसी की लिख रहे हो, क्योंकि आत्मकथा में आप इमेजिन ही करोगे, मान लो आप पंखे की आत्मकथा लिख रहे हो तो इमेजिन ही करोगे कि आप तो पंखा हो नहीं, तो आप इमेजिन ही करके लिखोगे, तो उसका भी एक मतलब एक लिमिटेशन रखना है, ऐसा कुछ नहीं चला जाना कि मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, जैसे मतलब आप बोलेंगे अगर मैं स्पेस में होता तो बहुत अच्छे से रहता, मतलब पंखा अगर ऐसे बोल रहे तो ये ऐसा अनरियलिस्टिकली हो नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पर, ये याद रखना।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुख मत बता देना उसका, बताओ पर और ये चीज़ के अराउंड में होना चाहिए, वेदना, त्रकार यानी कंप्लेंट, दुख, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। आत्मकथा में ज़रूर आता है, तो इसे याद रखना। अब वैचारिक पर आते हैं। ये वैचारिक जो होता है गंभीर विषय पर, मतलब आपको कुछ सोच कर इस पर लिखना होगा। मैंने कीवर्ड्स भी दिए हैं कि इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स पर आ सकते हैं, ठीक है। भाषा थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर लिखने वाली, मतलब जो आप बोल रहे हो वो आप मतलब आप उस पर खुद यकीन रखते हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सुवचन, सुविचार, अनुशागाने, मांडव है, ठीक है। सुविचार वगैरह फ्रेजेस वगैरह वहाँ हो सकते हैं, आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं वैचारिक में, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो मुद्दों को आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए वहाँ पर। आप कुछ एग्जाम्पल्स अगर इसके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इसमें से डिसाइड कर लो कि करके कौन से जाने वाले हो। और जो मैंने कल कॉम्पो के आपको इम्पोर्टेंस दिए हैं उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए, तो उसको देख कर जाने, उससे रिलेटेड आ जाए। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उसको कहाँ से पढ़ेंगे। देखो मैं कोई पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर नवनीत की भाषा थोड़ी सी ईजी लगती है पर्सनली मेरे को। तो नवनीत की एक कॉम्पोजिशन की बुक आती है, ले लो, ज़्यादा सोचो मत, जैसे 5 दिन है क्या करेंगे बुक लेके, खर्चा करो बुक पे तो बेटर रहेगा। तो एक राइटिंग स्किल की बुक आती है, उसमें से सारे राइटिंग स्किल पढ़ दो, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो पढ़ लो, ठीक है। तो वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पर, और कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और मराठी के लिए क्या चाहिए बताना, टॉपर की आंसर शीट ज़रूर लाने वाला हूँ मराठी की। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।